बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र द्वितीय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी निबंध का विकास काल। आज चर्चा का विषय है शुक्ल युग। हिंदी निबंध के तृतीय चरण को शुक्ल युग की संज्ञा प्रदान की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से इसे नए आयाम एवं नई दिशा प्राप्त हुई है। उन्होंने चिंतामणि में जो निबंध संकलित किए हैं उनसे हिंदी निबंध और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है। वस्तुतः निबंध कला के सभी गुण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में उपलब्ध होते हैं। आचार्य शुक्ल के निबंधों में भाव एवं विचार का अर्थात हृदय और बुद्धि का संतुलित समन्वय है। उनके निबंध दो प्रकार के हैं। नंबर 1 साहित्यिक समीक्षा संबंधी निबंध, नंबर 2 मनोविकार संबंधी निबंध। तुलसी का भक्ति मार्ग, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद प्रथम कोटि के निबंध हैं। तो वहीं उत्साह, लज्जा और ग्लानि, श्रद्धा भक्ति, क्रोध द्वितीय प्रकार के निबंध हैं। गहन विचार वीथियों के साथ साथ रसपूर्ण छींटे यहाँ सर्वत्र बिखरे हुए हैं। आचार्य शुक्ल के निबंधों में चिंतन की मौलिकता, विश्लेषण की सूक्ष्मता एवं शैली की प्रौढ़ता के एक साथ दर्शन होते हैं। उनके निबंधों के संबंध में यह निर्णय करना दुष्कर है कि वे विषय प्रधान हैं या व्यक्ति प्रधान। इनके निबंधों में व्यक्तिकता का तत्व भी है और गंभीर विवेचन तथा सूक्ष्म विश्लेषण भी है। भाषा की दृष्टि से इनके निबंधों को हिंदी निबंध साहित्य का आदर्श भी कहा जा सकता है। वस्तुतः वाक्य विन्यास सुसंगठित एवं सटीक है। प्रत्येक शब्द स्फटिक मणि की भांति अपने उचित स्थान पर जुड़ा हुआ है, जिनका कोई विकल्प नहीं है। यदि कहा जाए कि शैली ही व्यक्तित्व है तो यह कथन शुक्ल जी के निबंधों पर पूर्ण चरितार्थ होता है। अस्तु आचार्य शुक्ल के विषयानुरूप सभी शैलियों का प्रयोग किया है। कहीं वे सूत्र शैली का प्रयोग करते हैं तो कहीं शोधपरक गवेषणात्मक शैली का। आपके निबंधों में उपलब्ध कुछ सूत्रात्मक वाक्य दृष्टव्य हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। इसी प्रकार बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। आचार्य शुक्ल अपने विचारों को ऐसी कुशलता से व्यक्त करते हैं कि पाठक को उनसे सहमत होने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहता। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने निबंधकार शुक्ल जी के विषय में अपने मत प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि वस्तुतः शुक्ल जी के निबंधों में वे सभी गुण मिलते हैं जो गंभीर विषयों के निबंधों के लिए अपेक्षित हैं। आचार्य शुक्ल जी की शैली में भी निजी विशिष्टता मिलती है। भारतीय युग की सी मौलिकता उसमें है, किंतु वे उनके छिछलेपन से दूर हैं। द्विवेदी युग की सी विचारात्मकता उसमें है, किंतु वैसी शुष्कता का उसमें अभाव है। वस्तुतः आचार्य शुक्ल के निबंधों में परिष्कृत प्रांजल साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन, वाक्य रचना और सादृश्य विधान सब में उनकी काव्यात्मक रुचि का परिचय मिलता है। आचार्य शुक्ल के अतिरिक्त इस काल के अन्य चर्चित निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी का नाम उल्लेखनीय है। इनमें से बाबू गुलाब राय को हिंदी निबंध साहित्य की एक उपलब्धि कहा जा सकता है। उनके निबंध संग्रहों के नाम हैं मेरे निबंध, मेरी असफलताएं और फिर निराशा क्यों।
गुलाब राय जी के एक उच्च कोटि के आलोचक भी थे, अतः उनके कुछ निबंधों में साहित्यिक समस्याओं पर विचार किया गया है। कुछ निबंध नितांत व्यक्तिक हैं, जिन्हें रोचक ढंग से लिखा गया है तथा इनमें उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू उभरकर सामने दिखाई देते हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के निबंध कुछ और पंचपात्र में संकलित हैं, जिनमें मौलिक विचार एवं नूतन शैली के दर्शन होते हैं। वस्तुतः अतीत स्मृति, उत्सव, रामलाल पंडित, श्रद्धांजलि के दो फूल जैसे निबंधों में लेखक की भावुकता, आत्मीयता और व्यंग का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। इनकी शैली बाबू श्याम सुंदर दास के निबंधों से मिलती जुलती दिखाई देती है। शुक्ल युग के एक बहुत ही नामचीन एवं प्रसिद्ध निबंधकार हुए हैं, जिनका नाम है शांति प्रिय द्विवेदी। वस्तुतः शांति प्रिय द्विवेदी ने एक ओर तो आलोचनात्मक निबंध लिखे, तो दूसरी ओर व्यक्तिक निबंधों की रचना की। कवि और काव्य तथा साहित्यिकी में संकलित निबंधों में भावुकता एवं आत्मीयता की प्रधानता है। वस्तुतः डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने प्राय सांस्कृतिक विषयों पर निबंध लिखे हैं, जिनमें उच्च कोटि की विद्वता झलकती है। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी ने भाव प्रधान निबंधों की रचना की है, किंतु उनमें गंभीर चिंतन भी विद्यमान है। उनके निबंधों में प्रयुक्त भाषा शैली भी लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक प्रतीत होती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर निबंध साहित्य में शुक्ल युग की जो परंपरा शुरू की गई, शुक्ल युग हिंदी के विकास का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस युग में निबंधों का विषय क्षेत्र अधिक व्यापक हुआ, साथ ही उसमें गंभीरता एवं सूक्ष्मता भी देखी गई। ये निबंध मनोविज्ञान, साहित्य, संस्कृति, इतिहास इत्यादि सभी विषयों को अपने में समाविष्ट किए हुए हैं। इतना ही नहीं, इन विषयों की मौलिक समस्याओं को बड़ी सूक्ष्म पकड़ के साथ प्रस्तुत किया गया है, किंतु निबंधों में भावुकता एवं आत्मीयता का तत्व भी पर्याप्त मात्रा में बना रहा। निजी अनुभूतियों एवं व्यक्तिक भावनाओं का प्रकाशन भी शुक्ल युग के निबंधकारों ने खूब किया। भाषा शैली की दृष्टि से यह युग द्विवेदी युग की तुलना में अधिक विकसित एवं प्रौढ़ माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस युग की महानतम उपलब्धि हैं और वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहे जा सकते हैं। धन्यवाद।